नमस्ते। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कुछ ऐसी आदतें जिसको अपनाने से मेरी लाइफ बदल गई। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। हमारी किस्मत ना शायद हमारे हाथ में नहीं होती है, पर हमारे हैबिट्स, हमारे रूटीन ना हमारे ही हाथ में होते हैं। हमारा फ्यूचर ना कैसा होगा ये हमारे ही हाथ में होता है। हम कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर की गारंटी कोई भी नहीं ले सकते हैं, पर एक बात ना बहुत ही सिंपल है कि अगर हम आज अच्छी आदतें अपनाएंगे, हमारी हैबिट्स अगर अच्छी होगी और धीरे-धीरे हम अच्छी हैबिट्सों की आदत डाल लेंगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि हमारा फ्यूचर खराब हो। अगर आदतें अच्छी है, रूटीन अच्छा है, हैबिट्स अच्छी है, तो फ्यूचर और लाइफ अच्छे ही होंगे। मेरी भी लाइफ ना तब से बेटर होने लगी जब से मैंने अच्छी हैबिट्स का ना रूटीन बनाया। किसी ड्रीम या किसी एक चीज़ को पाने के लिए नहीं, बल्कि जब मैंने ये सोचा कि अच्छी आदतों को, अच्छी हैबिट्स को अब अपना लाइफ़स्टाइल बनाना है, अब अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। तो मेरी लाइफ जिन हैबिट से चेंज हुई, उन हैबिट्स में से कुछ हैबिट्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। पहली हैबिट सॉरी और थैंक यू बोलना। ये बोलते तो सभी लोग हैं कि सॉरी और थैंक यू बोलना चाहिए, पर मैं आपको बताती हूँ कि सॉरी और थैंक यू बोलने से एक्चुअली में होता क्या है। जब हम जेन्युइनली सॉरी बोलने लगते हैं ना, और जब बार-बार हम सॉरी बोलते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी गलतियों का पैटर्न क्या है, हम किस तरीके की गलतियाँ करते हैं और किस चीज़ में हम गलतियाँ कम करते हैं। चाहे वो रिश्तों में हो या काम में हो, हमें ये पता लगने लगता है कि हमारी गलतियाँ किस तरीके की होती हैं, और उसी के बाद में हम ये कोशिश करने लगते हैं कि हम उन गलतियों को सुधारें। साइकोलॉजिकली सॉरी बोलना हमारे लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हम और कितने इम्प्रूव हो सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं, हमारी ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो हमारे लोगों को हमसे हर्ट करवा देती है। अनजाने में ही सही, हम हमारे लोगों को हर्ट कर देते हैं। तो धीरे-धीरे जब हम अपने रिश्तों में, स्पेशली अपने ख़ास लोगों को जब हम सॉरी बोलने लगते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी कौन-सी हरकतों से हमारे लोग हमसे दुखी होते हैं या हर्ट होते हैं। और हम फिर कोशिश करते हैं, अगर हम सॉरी बोलते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी गलतियों को, और उसके बाद में हम उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे। मुझे पर्सनली बड़े फ़ायदे हुए हैं जब से मैं सॉरी बोलने लगी, अपनी गलतियों को अपनाने लगी और उसके बाद में गलतियों को सही करने की कोशिश करने लगी। और सिमिलरली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है जब हम अपने लोगों को थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हैं। जब हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं ना, स्पेशली अपने लोगों को, तो उन्हें अच्छा फ़ील होता है। उन्हें ये फ़ील होता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, और उसी के साथ-साथ में वो लोग आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उसे एप्रिशिएट करते हो। जब हम ऐसा करने लगते हैं ना, सॉरी और थैंक यू बोलने लगते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी ना अच्छे होने लगते हैं। सेकंड हैबिट, आर्ग्यू लेस। आर्ग्यूमेंट्स ना कम करने चाहिए, स्पेशली उन मैटर्स में जो ज़्यादा ना रेलेवेंट नहीं होते हैं। आप खुद बताना, अगर आपको मोदी जी पसंद है और आपके पार्टनर को, आपके पापा को, आपके फ्रेंड को या आपके किसी ऑफिस के कलीग को अगर राहुल गांधी पसंद है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई आपके बार-बार समझाने के बाद में भी अगर नहीं समझ रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, या फिर उससे बार-बार आर्ग्यू करके उसे गलत साबित करते रहना चाहिए? जिसको समझना होगा ना, उससे बार-बार आर्ग्यूमेंट्स करने ही नहीं पड़ेंगे, और जिसको नहीं समझना होगा, उसको आप कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो और उससे कितने भी आर्ग्यूमेंट्स कर लो, पर वो नहीं समझेगा, नहीं सुधरेगा। जिसको अपनी गलती माननी होती है ना, वो मान लेता है, और जिसको नहीं माननी होती है ना, उसके सामने आप कितने भी प्रूफ कर लो, कितने भी एविडेंस लेके आ जाओ, पर तब भी वो इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा। और किसी की गलती नहीं मानने पे अगर आप उनसे आर्ग्यू करते रहोगे, तो क्या इससे आपका कुछ बेनिफिट होगा? ये बार-बार के आर्ग्यूमेंट से ना रिश्ता और माहौल दोनों खराब हो जाएँगे। और आप खुद सोचो कि जिस भी चीज़ को लेके आप आज आर्ग्यू कर रहे हो, क्या 1 साल बाद, 5 साल बाद वो चीज़ इतनी मायने रखेगी? क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि जिससे आपकी लाइफ़ हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या कुछ ऐसा मैटर है जिसको अगर आपने नहीं सॉल्व करा, अगर किसी से आर्ग्यू नहीं करा, तो क्या आपकी और उनकी लाइफ़ बदल जाएगी? अगर छोटी बात है ना, तो छोटी-छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स मत करो। आर्ग्यूमेंट तभी करो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे लाइफ़ चेंज हो सकती है। ये समझ रखो कि हर छोटी बात को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ना
बस लेट गो करनी पड़ती है। थर्ड हैबिट, अपने स्क्रीन टाइम को ना रिस्ट्रिक्ट करो। ये बात आपको थोड़ी शॉकिंग लगेगी कि मैं ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ और फिर आपको ही बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया पे अपने टाइम को कंट्रोल या कम करना चाहिए। मेरे बिजनेस की ग्रोथ में, मेरे लाइफ की ग्रोथ में सोशल मीडिया का बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। पर उसके बाद में भी मैं आपसे यही बोलूंगी कि सोशल मीडिया पे अपने टाइम को कंट्रोल करो, अच्छी चीजें देखो, अच्छा काम करो, कुछ अच्छा सीखो। तब सोशल मीडिया ना आपके लिए बुरा नहीं है, तब ये स्क्रीन टाइम ना आपके लिए यूजफुल है। पर अगर आप एंटरटेनमेंट की चीजें ही देखते हो, वो भी फालतू का एंटरटेनमेंट जिससे ना तो कुछ सीखते हो ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में अगर हो रहा है और फुली कचरा है, अगर ऐसा कुछ भी देख रहे हो तो अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और अपने स्क्रीन टाइम को ना आप सही यूज नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ कैसी है ना, ये डिपेंड करता है कि फोन के बिना आपकी लाइफ कैसी है, क्योंकि वो ही आपकी रियलिटी होती है। अगर आप बिना फोन के रह ही नहीं सकते हो तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। आपको बिना फोन के रहना आना चाहिए। अगर फोन नहीं होने से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको हमेशा फोन स्क्रॉल करने की अगर आदत पड़ गई है, तो इस आदत को बदल देना, इस आदत को कंट्रोल कर लेना, वरना आपकी लाइफ में जो रियल चीजें हैं ना, उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और कुछ ऐसी चीजें जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, वो है कि रात को सोते टाइम आप अपना नेट बंद करो। इससे ना आपके माइंड जो रहता है उसमें आपको रिलैक्सेशन फील होगा। आपको लगेगा आप बार बार नोटिफिकेशंस के लिए नहीं देखोगे, बल्कि आप पीसफुली सोओगे। और सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी जब कभी लगता है कि फ़ोन ज़्यादा चला लिया है या फिर आपका फ़ोन पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो नेट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो। थोड़े टाइम के लिए फ़ोन को दूर रख दो, ताकि जब फ़ोन यूज़ करो तब उसे अच्छे से यूज़ करो, उसे एंटरटेनमेंट लो। और जब फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो तो अपने काम पे, आपके रिलेशनशिप्स पे आपका फोकस अच्छा होगा। अगर रात को सोने से पहले आप अपना टाइम अपने लोगों या अपनी फैमिली से ज्यादा अगर फोन को देते हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। आप रियल लाइफ से छोड़ के रील वाली लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। सोने के पहले आपका टाइम जो फोन के साथ में जाता है ना, अगर वो टाइम अपनी फैमिली को दोगे तो आप खुद देखना कि आपको कितना रिलैक्स फील होगा, कितना अच्छा लगेगा। और जब रात को सोने के पहले फैमिली से बात करने का रूटीन हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में इसके काफ़ी अच्छे चेंजेस दिखेंगे आपको। इसलिए अपने स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करो। ये जो आजकल लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, टेंशन ज़्यादा, एंजाइटी ज़्यादा, अकेलापन ज़्यादा, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप सोने के पहले उठते ही दोनों टाइम ना फ़ोन के साथ में रहते हो। अपने आसपास के लोगों के साथ में आपका वो कनेक्शन ही नहीं है। जब आप अपने लोगों से बात करते हो ना, तो आपके अंदर की जो टेंशन होती है वो सारी कम होती है। आपका माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है अपनी प्रॉब्लम से, और फैमिली के इश्यूज में आप इन्वॉल्व होते हो, फैमिली से हंसी मजाक करते हो, फैमिली के साथ में खाते हो, टीवी देखते हो। जब ये चीज़ें करते हो ना, तो आपको अकेलापन नहीं लगता है। आपको ये फील होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपके लोग आपके साथ में है। इसलिए ज़्यादा टाइम फ़ोन में स्पेंड मत करो। फोर्थ हैबिट जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिससे मेरी लाइफ काफ़ी बदली है, काफ़ी पॉजिटिव बदली है, वो है बुक्स पढ़ना। पर इस पे हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे। इस पे कभी ना कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि बुक्स पढ़ने के क्या एडवांटेजेस होते हैं और बुक्स पढ़ने से मेरी लाइफ कैसे कम्प्लीटली चेंज हो गई। पर इस पॉइंट को याद रखना कि बुक्स पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। एंड में इतना ही कहूँगी कि लाइफ अगर अच्छी बनानी है ना, तो खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आपकी हैबिट्स अच्छी होगी। इसलिए लाइफ अगर अच्छी करनी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि अपनी हैबिट्स को अच्छा कर लो। आज की बात यही तक। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद। आई होप